आज बड़े शर्म की बात है कि भाजपा के नेताओं के संरक्षण में जो जनहित के कार्यों के लिए जमीनें हमने बचा करके रखी थी, खास करके सोहना रोड पर मुझे वहां लोग आकर के मिले हैं। कितनी बेरहमी से जहां स्कूल बनने थे, पार्क बनने थे, आज भाजपा के गुलाम उन जमीनों के ऊपर कब्जा कर रहे हैं। मंत्री और प्रशासन उनका समर्थन है उनको। मुझे किसी ने बताया ये अरोमा होटल का उद्घाटन ही मंत्री ने किया है। तो मंत्री का काम वो जो होटल का उद्घाटन करना नहीं होता। ये जो मंत्री है, इसको लोगों की मेहरबानी का अभी एहसास नहीं है। ये ठीक है कि ये लोगों का बनाया हुआ मंत्री नहीं है, विधायक नहीं है, ये तंत्र का और सरकारी दुरुपयोग का बनाया हुआ विधायक है, इसलिए लोगों की ताकत को ये जानता नहीं है। लेकिन हमने अपनी आंखों से देखा है इस हरियाणा में और देश में, जो मंत्री विधायक आपे से बाहर हो जाते हैं, उनकी दुर्गति बहुत बुरी होती है। और इसकी जो दुर्गति मैं देख पा रहा हूं, बहुत जल्दी ही इसकी दुर्गति की मिसाल बनेगी इस पूरे हरियाणा के अंदर। और पलवल का सबसे बदनाम और दागदार अगर कोई मंत्री या विधायक बना है तो आज का मौजूदा विधायक और मंत्री है। ओयो होटल के अंदर सरकारी बिजली की चोरी अधिकारी पकड़ करके कागज बनाते हैं और मंत्री दबाव दे करके कागजों को किसी भी तरीके से ना मान करके और उसे एक साधारण मीटर खराब होने का केस बना करके जो आज यहाँ विभाग को चूना लगाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की ईमानदारी का जनाजा जो पलवल में निकला हुआ है, जो ये देखने लायक। इस नववर्ष के उपलक्ष्य में मैं तमाम क्षेत्रवासियों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। लेकिन आज नववर्ष के उपलक्ष्य में मेरे मन में बहुत बड़ा दुख पैदा हो रहा है कि जिस पलवल को बनाने में हमने अपने भविष्य को भी दांव पे लगाया, लोगों के नाजायज कब्जों को रोकने का हमेशा काम किया, नाजायज गतिविधियों को रोकने का काम किया। मुझे याद है वर्ष 2009 से पहले हमने सोना रोड पर लोगों के कब्जों को हटाया था और 2009 के चुनाव में मुझे बहुत नुकसान हुआ उस बात का, लेकिन मैंने फिर भी परवाह न करते हुए इलाके के हितों को देखते हुए, क्योंकि उस इलाके में लड़कियों के लिए, गरीबों के बच्चों के लिए कोई स्कूल या कॉलेज नहीं है, तो उसको स्कूल को वहां हम बनाना चाहते थे। बाकायदा म्युनिसिपल रिकॉर्ड में आज भी वो जमीन स्कूल और कॉलेज के लिए सुरक्षित है। लेकिन आज जिस तरीके से मैंने वहां देखा है, जो कब्जे वहां पर हो रहे हैं, उसे देख करके मेरे मन में बहुत दुख है कि बाढ़ ही खेत को खा रही है। भाजपा के मंत्री और विधायक सांसदों के इशारों पर इनके छुटवैये बेशकीमती जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, जो कि गैर कानूनी है, और इलाके के गरीबों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इसके अलावा भाजपा के छुटवैया नेता नाजायज कॉलोनियां काट रहे हैं, पलवल को स्लम एरिया बना रहे हैं, जहां पहले ही न चौपाले हैं, न कम्युनिटी हॉल है, न गली है, न सीवर है, न नाले हैं, न नालियां हैं। वहां भाजपा के तथाकथित नेता छुटभैये वहां नाजायज कॉलोनी काट करके इस पलवल के भाग्य को खराब कर रहे हैं। मुझे लगता है अगर ऐसे ही चलता रहा तो पलवल, जो जिसको मैंने जिला बनवाया था और ये सपना हमने सजोया था कि हरियाणा का सबसे सुंदर जिला पलवल हम बना करके लोगों के सामने पेश करेंगे, आज उस पलवल की बदहाली को देख करके और उस बदहाली को अगर कोई इस तरीके से और ज्यादा खराब कर रहा है तो स्वयं भाजपा के नेता, मंत्री, विधायक, सांसद और उनके गुर्गे, उनके छुटवैये नेता, जो कि पार्टी और सत्ता का डर दिखा करके लोगों को जबरन वहां जमीनों पर कब्जा करने का काम कर रहे हैं। नहीं, वो चोरी थी तभी तो विभाग के लोगों ने वहां जाकर के छापेमारी की और चोरी का कागज बनाया। जब चोरी हो रही थी तो उन्होंने कागज बनाया, अब उसे जबरन चोरी ना हो करके और जो ये दूसरे कागज में परिवर्तित कर रहे हैं, ये कानून को धता बता रहे हैं और गरीब और बेसहारा लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं।
जो लाखों रुपए भर चुके हैं, मुकदमे झेल रहे हैं बिजली चोरी के झूठे। यहाँ सच्ची झूठी चोरी मंत्रियों के द्वारा उद्घाटित ओयो होटलों में हो रही है और इनके घरों में हो रही है, इनकी दुकानों पर हुई, कोई देखने वाला नहीं। गरीबों के घर में छापे पड़ते हैं, कमजोर लोगों के घरों में छापे पड़ते हैं, लाखों रुपए के बिल बनाए जाते हैं बिजली विभाग द्वारा, एफआईआर दर्ज कराई जाती है। और आज ओयो होटलों में चोरी की बिजली से वहां जो इस इलाके के अपने ही बहन बेटियों के साथ जो वहां ऐसा बेगैरत धंधा जो चल रहा है, उसके लिए यहाँ सरकार को, यहाँ के मंत्रियों को, विधायक और सांसदों को शर्म आनी चाहिए और अपनी हैसियत और औकात में रह करके अपने पद के को निर्वहन करना चाहिए और लोगों की आबरू, इस इलाके की इज्जत और तरक्की के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। जो यहाँ का स्थानीय मंत्री है, ये जो भी इसका नाम है, उस कमजोर तो उस केस को करने में सारा प्रशासन लगा हुआ है और यहाँ के जिला प्रशासन को शर्म आनी चाहिए। यहाँ के बिजली विभाग, डिप्टी कमिश्नर, महकमे के अधिकारियों को शर्म आनी चाहिए कि इस तरह चोरी को बढ़ावा दे रहे हैं, चोरी के केस को रफा दफा करने का काम कर रहे हैं, बेशर्मों की तरह लोगों को बता रहे हैं कि वो चोरी नहीं, गलती से छापेमारी हुई। तो फिर और लोगों के घरों में छापेमारी क्यों हो रही है? औरों के खिलाफ चोरी के मुकदमे क्यों दर्ज हो रहे हैं? तो ऐसी बेशर्मी हमने कभी नहीं देखी जो बेशर्मी आज इस इलाका, यहाँ के स्थानीय मंत्री, विधायक, सांसदों की मेहरबानी से इस इलाके को उजड़ता हुआ जो लोग बेबस होकर के देख रहे हैं, उनका समर्थन है। उनको इन राजनीतिक मंत्रियों के, विधायकों के हिस्से हैं उसके अंदर, सांसदों के, और एक ऐसा पलवल का जो भविष्य बिगाड़ने की साजिश भाजपा के लोग आज कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में मुझे दुख है कि हमारे गरीबों के बाल बच्चे और खास करके लड़कियों के लिए जो हम पढ़ाई लिखाई के स्कूल, कॉलेज, जो खेलने के मैदान, गरीबों के कम्युनिटी हॉल जहां बनाना चाहते थे, अब भाजपा के गुंडे वहां जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। सरकार मूक दर्शक बनी हुई है, प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है और बहुत बड़ा अहित पलवल के इस इलाके में आज भाजपा के लोग करने में लगे हुए हैं।